बीजू बाबू को भारत रत्न दिया जाए जिसके वो हकदार हैं। नवीन बाबू अगर फ्री होंगे, फुर्सत में होंगे, तो उनसे मिलना हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। जातिगत जनगणना को नहीं जेडीयू प्रधान सचिव केसी त्यागी आम सहित जोड़ी होती ओडिशा जाऊँगी। ओडिशार एक सेमिनार रही विषय तेरे सब इंटरेस्टिंग कथा हूँ 2024 पूर्व किछिटा समीकरण बदल जाऊँगी एने संकेत मिलूँ। एने आम अधिक आलोचना करवा। केसी त्यागी आम सहित जोड़ी होती। सर पहले ओटीवी को स्वागत करता हूँ। कास्ट सेंसस को लेके आप उड़ीसा जा रहे हैं, क्या वहाँ कार्यक्रम है? नहीं, 6 दिसंबर डॉक्टर अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है और दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के, जनजातियों के उत्थान के लिए सबसे ज़्यादा काम और सबसे ज़्यादा आवाज़ डॉक्टर अंबेडकर ने उठाई थी। इस समय समूचे देश में एक सवाल बहुत तेज़ी के साथ है, ख़ास तौर से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आने के बाद जब EWS का आरक्षण 10% कर दिया गया है, तो जो सीमा रेखा थी 50% की, वो समाप्त हो गई है। उड़ीसा के लिए ख़ासतौर से हम कहना चाहते हैं कि वहाँ आदिवासी, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और शेड्यूल कास्ट मैक्सिमम मेजॉरिटी में, इसलिए वहाँ भी आरक्षण की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। नंबर 1, जो पुराना है मंडल कमीशन का और शेड्यूल ट्राइब का 27%, उसको बढ़ाया जाना चाहिए प्रोपोर्शनेटली। जब हम कहते हैं तब हम ये भी कहते हैं कि जातिगत जनगणना भी होनी चाहिए। जो उड़ीसा की जातिगत जनगणना है वो 1931 की है, ब्रिटिश टाइम की, और हमारा मानना है कि उस समय समाज में जाति व्यवस्था बहुत मजबूत थी। लोग अपनी जात छिपाते थे। बड़ी जात का होना, ऊंची जात का होना, हायर कास्ट का होना स्टेटस सिंबल था। लिहाजा ये मांग बिहार से चली है। नवीन बाबू ने भी इसको सपोर्ट किया है, ममता बनर्जी ने इसको सपोर्ट किया है, झारखंड के मुख्यमंत्री ने इसको सपोर्ट किया है, और भी कई विधानसभाओं से प्रस्ताव पास हुए। इसलिए 6 दिसंबर को हम डॉक्टर अंबेडकर की इस अवसर पर हम चाहेंगे कि उड़ीसा में भी जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ताकि जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, SC, ST, बैकवर्ड, दलित, उनको प्रोपोर्शनेटली सत्ता में, शिक्षा में हिस्सेदारी मिल सके। जब आप उड़ीसा जा रहे हैं, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी से मुलाकात करने के लिए कुछ प्लानिंग है आपका, इस बारे में कुछ बातचीत करने के लिए? देखिए, नवीन बाबू हमारे नेता बीजू पटनायक जी के सुपुत्र हैं। मुझे बहुत कम उम्र में बीजू बाबू के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला है। चौधरी चरण सिंह जी पार्टी के अध्यक्ष थे, बीजू बाबू पार्टी के उपाध्यक्ष थे, और हमने लंबे समय तक 30 साल उनके नेतृत्व में काम किया है। अगर वो उत्तर भारत में पैदा हुए होते तो इस देश के प्रधानमंत्री होते। वो इतने काबिल थे, फिर भी देश ने उनको वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। आज इस अवसर पर जब मैं आपसे बात करता हूँ, तो हमारी केंद्र सरकार से JDU की मांग है कि बीजू बाबू को भारत रत्न दिया जाए जिसके वो हकदार हैं। नवीन बाबू अगर फ्री होंगे, फुर्सत में होंगे, तो उनसे मिलना हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि जनता दल में इकट्ठे उन्होंने साथ काम किया था। सर 2024 से पहले एक गठबंधन संभव है क्या? आपको लगता है कि आप लोग कोशिश में है इसको लेके? नीतीश कुमार जी जब NDA से अलग हुए थे तो उन्होंने घोषणा की थी कि वो व्यापक और ब्रॉड बेस गठबंधन चाहते हैं विपक्ष का। ममता दीदी उसमें वामपंथी दलों को नहीं चाहती हैं, KCR उसमें कांग्रेस को नहीं चाहती हैं, लेकिन जो नीतीश मिशन 224 है, उसमें नवीन बाबू भी होने चाहिए, उसमें KCR भी होने चाहिए, उसमें लेफ्ट भी होना चाहिए, उसमें ममता दीदी भी होनी चाहिए, और कांग्रेस पार्टी को साथ किए बगैर भी नेशनल अल्टरनेटिव कोई बनेगा, हम ऐसा नहीं मानते। कई बार फेलू हुआ है, फिर कामयाब नहीं हो पाया, इस बार क्या कुछ फेलू होगा आप लोग? देखिए, जिस तरह से केंद्र राज्य संबंध खराब हुए हैं,
गवर्नर चुने हुए मुख्यमंत्री की बात नहीं मानता है। स्पीकर के कहने पर विधानसभा के सत्र नहीं बुलाए जा रहे। केंद्रीय जांच एजेंसियां जिस तरह का काम कर रही हैं, चाहे वो बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अलावा या गैर भाजपा स्टेट हैं, उनके मुख्यमंत्रियों की स्थिति खराब हो गई है। कभी भी कहीं भी रेड हो सकती है। ईडी, सीबीआई, इनको अपने अपने तरीके से काम करने की आज़ादी है। जांच एजेंसियों को काम करना चाहिए, लेकिन इसमें पक्षपात और भेदभावपूर्ण नहीं होना चाहिए। जिस दिन तक आप बीजेपी के साथ हैं, आप ठीक हैं। जिस दिन आप बीजेपी से अलग हैं, आपको ईडी भी, सीबीआई भी, इनकम टैक्स भी। तो केंद्र राज्य संबंध अब सबसे ज़्यादा खराब दौर में है। ऐसे आज़ाद हिंदुस्तान में कभी नहीं हुए। लिहाजा जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, हम चाहते हैं वो सब इकट्ठी होकर के, कांग्रेस भी उसमें साथ हो, वामपंथी भी हो, और मिल करके एक मोर्चा बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित भाव में गोटे संकेत मिलूँ 2024 पूर्व जो मैंने क्षेत्रीय पार्टी अच्छा एमतीक नवीन बाबू को मनवाई चेष्टा हो पारे, ए नहीं संकेत देउछंती केसी त्यागी एवं ए नहीं कि आरंभ हो गलानी कसरत। नुआ दिल्ली कैमरा पर्सन गोपाल प्रसाद ब्रह्मा शिवानंद राउत, ओटीवी।